दुनिया का हर स्टूडेंट प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में पड़कर अपने करियर को बर्बाद कर सकता है, अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। चाहे वो बॉटनी का स्टूडेंट हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो या किसी भी आर्ट सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो। लेकिन मेरे प्यारे, मेरा ये दावा है, दावा ही नहीं बल्कि यकीन है, जो स्टूडेंट, जो ओरिजिनल स्टूडेंट जूलॉजी का होगा, जीव विज्ञान को पढ़ने वाला होगा, समझने वाला होगा, वो कभी भी अपना जीवन इश्क मोहब्बत और प्यार के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन एक सर्वे के अनुसार, जो भी मेरी ज़िंदगी की तहकीकात है, मैंने ये पाया कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, अगर आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों में कंपैरिजन किया जाए, तो नीट की जो तादाद है, यानी आईआईटी की अपेक्षा में जो नीट एस्पिरेंट की तादाद है इश्क मोहब्बत प्यार के चक्कर में बर्बाद होने की, वो ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? जैसे ही रिप्रोडक्शन का चैप्टर नज़रों के सामने आता है, ये बच्चा समझने के अलावा, समझने के बजाय ये क्या करता है, तरह तरह के ख्याल दिमाग में लाने लगता है। जिस चीज़ से इसको अपना जीवन सफल बनाना था, वो एक स्टिमुलाई का काम करता है, उत्तेजना का काम करता है। और जो बंदा भूला होता है सेक्सुअलिटी को, उसको रिकॉल हो जाता है और फिर वो किसी लड़की के चक्कर में, लड़की लड़के के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्यार मोहब्बत ये बुरी चीज़ नहीं है। ये प्यार होता क्यों है यार? ये मोहब्बत होती क्यों है? जब कोई बच्चा नौजवानी की दहलीज पे कदम रखता है, एक होता है जवान, एक होता है नौजवान। नौ का मतलब नया, जवान का मतलब जवान, यानी नई नई जवानी जब किसी पे हावी होती है या हावी होने लगती है, कोई नौजवान जवान होने लगता है, तब क्या होता है पता है? मैंने ऐसा क्यों कहा कि जूलॉजी का स्टूडेंट कभी भी इश्क मोहब्बत प्यार के चक्कर में तबाह बर्बाद नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ कहा सबसे ज़्यादा तबाह और बर्बाद होने वाली की संख्या क्या है? तो जूलॉजी वालों की है, बायोलॉजी वालों की है, नीट एस्पिरेंट्स की है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, या तो आपने कभी जूलॉजी को सही से समझा नहीं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के चैप्टर को सही से पढ़ा नहीं। अगर किसी ने पढ़ाया तो आपने पढ़ा नहीं, या किसी ने समझाया तो आपने समझा नहीं, या तो कोई समझाने और पढ़ाने वाला ही नहीं मिला। मेरे प्यारे, जब कोई नई नई जवानी यानी नया नया जवान होने लगता है, जिसको नौजवान कहते हैं, उस वक्त उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन का लेवल बहुत पीक पर होता है, बढ़ने लगता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल की बात कर लें तो टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन। ये दो जो सबसे पॉपुलर हार्मोन हैं, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ ताकि आप आसानी से कोरिलेट कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ, अपनी ज़िंदगियों को तबाह होने से बचा लें, अपने आप को बर्बाद होने से बचा लें। अरे कम से कम तो किसी का नहीं होता है, हमारा नहीं बनता है, अपने माँ बाप का नहीं बनता है, तो कम से कम तू अपना तो बन, अपने करियर को तो देख, अपनी ज़िंदगी को तो तबाह होने से बचा ले मेरे लाल। ये मुअद्दबाना अपील है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है, दिल की अथाह गहराइयों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि डोंट स्पॉइल योर लाइफ टू फॉल इन द लव। जब कोई नौजवान नौजवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत पीक पर होता है।
और ये हार्मोन करता क्या है, क्यों पीक पर होता है? यह हार्मोन पीक पर इसलिए होता है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने होते हैं, जैसे कि आवाज़ में भारीपन, चेहरे पर बाल, सीने पर बाल, प्राइवेट ऑर्गन्स पर बाल। यानी ये तरह तरह के सिग्नल्स हैं जो शो होते हैं किसी नौजवान हो रहे बच्चे में, और एक हद तक ये जहाँ जहाँ पे शो होना होता है शो हो जाता है। तो जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने होते हैं, इसके लिए टेस्टोस्टेरॉन मेल में ज़रूरत पड़ती है। टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। और जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पीक पर होते हैं, मेल में भी और फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन भी, तब क्या होता है? तब होता ये है कि किसी का भी ख्याल दिमाग में आता है और फिर उसके लिए यही आता है कि अब तेरे बिना हम रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मेरे लाल, तो ये गाना सुन के मचल रहा है कि उसके बगैर तेरा कोई वजूद नहीं है। अरे जिस दिन तू नीट में 3-4 बार फेल होगा ना, फिर तेरा वजूद इतना बुरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। या तू IIT की तैयारी कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, जिस दिन तेरा कैरियर फ्लॉप होगा ना, जिस दिन तेरी किताबें तुझसे जुदा होगी ना, जिस दिन तेरी एजुकेशन तुझसे तेरे हाथों से जाएगी ना, जिस दिन तेरा कैरियर तेरे हाथों से निकलता हुआ नज़र आएगा ना, तू 24-25 साल का होगा, फिर तुझे यकीन होगा कि रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे जो कहीं थी ही नहीं, उस चीज़ में उलझे रहे उनको बहकाता है जो बहमो गुमा के हैं शिकार। अरे सल्तनत क्या चीज़ है, सुल्तान की औकात क्या, और उनको बहकाता है जो बहमो गुमा के हैं शिकार। रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे जो कहीं थी ही नहीं, उस चीज़ में उलझे रहे। और वो थी, वो था, वो थी, वो था बीमारे मोहब्बत, कोई समझा ही नहीं, उसके घर वाले दुआ ताबीज में उलझे रहे। मेरे प्यारे फिर बेचैनी होगी, बेकरारी होगी, दिल में बेकरारी इस तरीके से बढ़ेगी कि सुकून नहीं मिलेगा, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इस हार्मोन के खेल को समझो मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों। अगर नीट के एस्पिरेंट हो तो नीट की ऊपर फोकस करो, किसी लड़की के ऊपर फोकस ना करो, किसी लड़के के ऊपर फोकस ना करो। ये सब चीज़ें एकदम सिर्फ़ और सिर्फ हार्मोन के खेल की वजह से होने वाली हैं, जो प्यार और मोहब्बत और इश्क का नाम दे देती हैं, और सिर्फ मकसद जिस्मानी ख्वाहिशात मिटाने का होता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले तेरे अरमा, लेकिन फिर भी तो कम निकले, अभी तो कम देरी हुई है, वरना नहीं सुधरा तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मुअद्दबाना अपील है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है, अगर BSc का स्टूडेंट है, MSc का स्टूडेंट है, या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने वाला है, किसी भी चीज़ की तैयारी करने वाला है, तो मेरे लाल सुधर जा, अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने तक महदूद ना रखें, अपने दोस्त, अपने अजीज़, अपने अकारीब, अपने चाहने वालों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, और ताकि हज़ारों लाखों करोड़ों ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद होने से बच जाएँ। और बायोलॉजी को पढ़े नहीं, जूलॉजी को सिर्फ रटे नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद में इस तरीके से अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें कि तबाह होती हुई, बर्बाद होती हुई आपकी ज़िंदगी भी संभल जाए, और हज़ारों ज़िंदगियों को आप भी संभालने में कामयाब हो जाओ। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट।